केजरीवाल पर बिफरे आपके संरक्षक शांति भूषण आपकी खाप की तर्ज पर चलाए जाने का आरोप लगाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गलत ढंग से किया गया सस्पेंड। शांति भूषण ने 23 नवंबर को होने वाली आपकी नेशनल काउंसिल की मीटिंग को बताया असंवैधानिक। कहा कोर्ट और चुनाव आयोग में बैठक को देंगे चुनौती। शांति भूषण ने कहा बैठक में केजरीवाल ने इलेक्टेड मेंबर के बजाय नॉमिनेटेड मेंबर और अपने चमचों को बुलाया। मुझे स्थान परिवर्तन की देर से दी जानकारी। शांति भूषण ने कहा लोकतांत्रिक पार्टी के दौर पर हुआ था आपका रजिस्ट्रेशन 2012 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चलाई जा रही है पार्टी। शांति भूषण केजरीवाल पर बाउंसर के भरोसे पार्टी चलाने का आरोप लगाते नजर आए। कहा पिछली मीटिंग में केजरीवाल ने लोगों को मुझ पर हमले के लिए उकसाया। दिल्ली में दूसरा कार फ्री डे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साइकिल से किया सफर। कहा 25 साल बाद चलाई साइकिल। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण ट्रांसपोर्ट से होता है। साइकिल की सवारी इसे कर सकती है बेहद कम। केजरीवाल ने कहा 22 जनवरी को पूरी दिल्ली में कार फ्री डे होना चाहिए। बोले मैं भी इस दिन साइकिल से जाऊंगा दफ्तर। कार फ्री डे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी साइकिल से किया सफर। आप विधायक अलका लांबा ने पहले लगाई दौड़, फिर सीएम केजरीवाल की साइकिल को पकड़ाई रेस। खुद भी साइकिल से सफर किया। टर्की एयरलाइंस के विमान में बम की खबर। न्यूयॉर्क से इस्तांबुल जा रहा था विमान। बम की खबर के बाद विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिका के हैलिफैक्स में उतारा गया विमान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची भारत में दंगे भड़काने की नई साजिश। समाचार पत्र मेल टुडे के हवाले से खबर। खुलासे के मुताबिक आईएसआई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। आईएसआई तैयार कर रही है नए आतंकी मॉड्यूल। बैन आतंकी संगठन सिमी की भी मदद ले रही है आईएसआई। भारतीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का दावा। कई वीवीआईपी और शहर टारगेट पर। खुलासे के मुताबिक विदेश से हो रही है फंडिंग। बीती रात कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर जवानों ने की कार्रवाई। आज 76 साल के हुए मुलायम सिंह यादव जन्मदिन पर सैफई में गूंजे जिंदाबाद के नारे। कल भव्य जन्मदिन समारोह में काटा गया था बड़ा केक काटने के दौरान नहीं दिखे अखिलेश सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान, अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव ने एक दूसरे को खिलाया केक। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा समाजवाद सादगी का पर्याय। सैफई में ये नहीं दिखा। यूपी में सूखे से परेशान है किसान। ऐसे में आखिर मुलायम कैसे मना सकते हैं ऐसा भव्य जन्मोत्सव। पूर्व समाजवादी पार्टी नेता शाहिद सदकी ने मुलायम को बताया मुगल शहंशाह। जन्मदिन के भव्य समारोह पर कसा तंज। कहा सोचे मुलायम क्यों नहीं आए लालू और अमिताभ। संत कबीर नगर में मुलायम के जन्मदिन पर सामूहिक विवाह का आयोजन। एसपी नेता ने 101 गरीब लड़कियों की कराई शादी। गुजरात में महानगर पालिका चुनाव का पहला चरण आज। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर में वोटिंग। गुजरात के महानगर पालिका चुनाव में डिजिटल इंडिया की झलक। मतदाता कर सकेंगे ऑनलाइन वोटिंग। देश में पहली बार ई वोटिंग की सुविधा। आनंदीबेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में पहला निकाय चुनाव। सीएम आनंदीबेन ने भी किया मतदान। नगर पालिका चुनाव में मतदान करने पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी अहमदाबाद में किया मतदान। आडवाणी ने कहा बिहार चुनाव से सबक लेकर बड़ी तादाद में मतदान करने निकले लोग नहीं छोड़ना चाहते कोई कसर। प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया में आज दूसरा दिन। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। रामकृष्ण मिशन भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का करेंगे अनावरण। आसियान देशों की डिनर पार्टी में मोदी का नया अंदाज। मलेशिया के पारंपरिक लिबास में नजर आए प्रधानमंत्री। आसियान सम्मेलन में बोले पीएम मोदी एशिया की होगी 21वीं सदी। आसियान को पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक समूहों में से एक बताया। पीएम मोदी ने आर्थिक विकास के लिए सुधारों को बताया जरूरी। बोले 40% बढ़ा निवेश, विकास दर बढ़ी और महंगाई घटी। 30 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। पहली बैठक के बाद कैबिनेट ने की सिफारिश। पुलिस अधिकारियों को नीतीश की नसीहत। कहा कानून व्यवस्था के साथ नहीं होगा कोई समझौता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आलोचकों पर छोड़ा तीर। कहा कवर से नहीं होती किताब की पहचान। बिहार के नए डिप्टी सीएम ने कहा विकास ही हमारा एकमात्र एजेंडा। हम जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे।
यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बयान, बिहार में बीजेपी को मिली हार प्रधानमंत्री मोदी की देन। भागवत के आरक्षण वाले बयान को भी बताया जिम्मेदार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सोमवार को बैठक, नए संयोजक के रूप में केजरीवाल के नाम पर दोबारा लग सकती है मुहर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के खाली पदों को भरने पर भी हो सकता है फैसला। फिलहाल 24 में से 14 पद हैं खाली। शांति भूषण को भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए आपका न्योता। प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को लेकर सवाल उठाए। प्रशांत भूषण के मुताबिक राष्ट्रीय परिषद के करीब 100 सदस्यों को निमंत्रण नहीं है। कहा, खाप से भी बदतर स्थिति। दिल्ली में पानी का बकाया बिल चुकाने वालों को मिल सकती है छूट। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक में स्कीम बनाने का दिया आदेश। आजम खान की पत्नी और राज्यसभा सांसद ताजीन फातिमा ने श्री आदि शंकराचार्य गौशाला को दिए 25 लाख। शंकराचार्य अधोक्षानंद ने कहा, आजम खान साहब ने जीता हिंदुओं का दिल। असहिष्णुता पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा, हमें बढ़ती आबादी, अन्याय, अधर्म, अशुचिता के खिलाफ असहिष्णु होने की जरूरत है। 23 नवंबर से यूपी में राहुल गांधी करेंगे पदयात्रा। खस्ताहाल गन्ना किसानों का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह का बयान, यूपी में अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी पार्टी। जयपुर आर्ट समिट में गाय की कलाकृति पर हंगामा, हिंदू संगठन के विरोध के बाद उतरवाया गया गाय का पुतला। प्लास्टिक कचरे से गाय को बचाने का संदेश देने के लिए बैलून के जरिए लटकाया गया था गाय का पुतला। पुलिस के बीच बचाव से सुलझा मामला। इंदौर में लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, मैंने अपनी निजी जिंदगी में कोई सांप्रदायिकता नहीं देखी। जावेद अख्तर ने कहा, अगर आप अच्छा काम करना जानते हैं तो नफरत और सांप्रदायिकता आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। राजस्थान के झालावाड़ में मुस्लिम संगठनों ने आतंकवाद के खिलाफ निकाला मौन जुलूस। कहा, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। आरएसएस नेता दत्तात्रेय हासबोले ने देश की मौजूदा शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए। कहा, वर्तमान में नैतिकता की नहीं मिलती सीख। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, केंद्र सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर, नई नीति पर 2.5 लाख से ज्यादा गांव के शिक्षकों से मंगाए सुझाव। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने सौंपी असम की कमान। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए। लालू के साथ केजरीवाल के गले मिलने पर योगेंद्र यादव ने ली चुटकी। कहा, भ्रष्टाचार विरोधी नायक अब भ्रष्टाचारियों के साथ। योगेंद्र यादव ने कहा, बहुत देखा सेक्युलरिज्म का ढकोसला। बोले, पाखंडी गठबंधन का हिस्सा बना करोड़ों की उम्मीद। 2012 में शीना की तलाश के लिए राहुल मुखर्जी ने की थी हर मुमकिन कोशिश। सीबीआई की चार्जशीट से खुलासा। पीटर मुखर्जी पर कसा सीबीआई का शिकंजा। जल्द ही उनका वॉइस सैंपल लेकर तफ्तीश कराएगी जांच एजेंसी। सीबीआई के डीआईजी स्पेशल क्राइम लता मनोज कुमार पीटर मुखर्जी से पूछताछ करेंगी। देहरादून के नारी निकेतन में कई महिलाओं से यौन शोषण की वारदात का खुलासा। कुछ पुलिस वालों पर भी लगा आरोप। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया उच्च स्तरीय जांच का आदेश। डॉक्टर्स की टीम ने की जांच। बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग और समाज कल्याण विभाग ने शुरू की तफ्तीश। लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े लूट। बेखौफ बदमाशों ने गार्ड की गोली मारकर हत्या की। कैशियर से 70,000 कैश लूट कर फरार हुए। कौशाम्बी में 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर महिला ने की खुदकुशी। ससुराल में झगड़े के बाद उठाया कदम। हरदोई में अंडे को लेकर हुए विवाद में पति की पिटाई से दुखी महिला ने की खुदकुशी। बाद में पति ने भी फांसी लगाकर जान दी। आजमगढ़ में प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। हरियाणा से लाई जा रही थी अवैध शराब। बुलंदशहर के खुर्जा में बदमाशों ने फायर ब्रिगेड दफ्तर में घुसकर पुलिसकर्मी पर किया हमला। घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के करावल नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक पर किया चाकुओं से वार। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। बलिया में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। 15 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सोनभद्र में रेणु नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से जाइलो गाड़ी पानी में बही। ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान। दुर्गापुर में एक छात्र की इलाज में लापरवाही से मौत के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। पुरुलिया में नवविवाहित को जिंदा जलाने के मामले में अदालत ने 6 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा। महिला के पति को भी उम्र कैद। सोनीपत में 2 लड़कियों के साथ रेप की वारदात। पीड़ितों के बयान के आधार पर जांच शुरू। चित्रकूट में एक मंदिर में देवी की पूजा करने पर दलित परिवार के साथ मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
पंजाब में तरन तारण के एक गांव से 21 किलो हेरोइन बरामद। बीएसएफ के मुताबिक बाजार में कीमत 105 करोड़ रुपए। गुड़गांव में घी बनाने की नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। ग्वालियर के कुलैथ में 1 दर्जन से ज्यादा मोरों की मौत से हड़कंप, पुलिस ने 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भरतपुर में छात्राओं से छेड़खानी करने वाला आया पुलिस की गिरफ्त में। पिछले 15 दिन से तलाश थी। हाईवे पर लूट करने वाले गैंग का इनामी सरगना अजरुद्दीन अलवर में गिरफ्तार। राजस्थान हरियाणा में 40 से ज्यादा वारदात का आरोप। अलवर के श्यामपुरा में पेट्रोल पंप कारोबारी को लूटने वाले 4 लोग गिरफ्तार। बाइक चोरी का भी खुलासा हुआ। मथुरा में मशहूर उद्योगपति सुनील गर्ग ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में चचेरे भाई, उनकी पत्नी और बेटे पर लगाया गंभीर आरोप। मेमोरी कार्ड की खेप चोरी करने के आरोप में 4 कस्टम एजेंट समेत 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। गाजियाबाद पुलिस ने हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार किए, लेकिन एक कुख्यात बदमाश फरार। यूपी में लखीमपुर खीरी पुलिस की लापरवाही, पंचायत चुनाव में एक मुर्दे को थमाया शांति भंग का नोटिस। जोधपुर पुलिस के चंगुल से कुख्यात अपराधियों को ले भागे कार से आए बदमाश, अब नाकेबंदी कर आरोपियों का तलाशी अभियान जारी। मुजफ्फरनगर में बड़ा ट्रक पलटने से 1 की मौत, सेना की मदद से करीब 10 घंटे बाद ट्रक को उठाया जा सका। बम धमाके की धमकी देने वाले शातिर को वडोदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन के नाम पर अब तक भेज चुका था करीब 200 चिट्ठियां। दिल्ली में मानसिक रूप से बीमार बच्ची के लिए अनूठी पहल, कई कंपनियों के सीईओज ने किया म्यूजिक शो का आयोजन। फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा भी हुई शामिल। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवानों से मिलने पहुंचे 3000 स्कूली बच्चे। इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। बैतूल की 7 छात्राओं की कामयाबी, मुंबई में 25 से 30 नवंबर तक होने वाले मार्शल आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। हैदराबाद में लॉयड बिजनेस टुडे प्रो एम गोल्फ में जुटे कॉर्पोरेट जगत के 72 दिग्गज स्वर्णजीत सेन, संजय जसरानी, वेंकट राविले और श्रीनिवास राव की टीम जीती। 7 शहरों में आयोजित हो रहे हैं लॉयड बिजनेस टुडे प्रो एम गोल्फ का ये दूसरा दौर था। 12 से 13 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा फाइनल। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की उम्मीदें बढ़ी। आज तक के पास करार की कॉपी। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर दुबई में पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान से करेंगे मुलाकात। कोच वकार यूनिस ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच शारजाह में हुए तीसरे वनडे पर उठे फिक्सिंग के सवालों को पूरी तरह नकारा। लंदन के एक टेब्लॉइड ने किया था दावा, आईसीसी ने की है मामले की जांच। भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने जीता अपना 15वां विश्व चैंपियन खिताब। मिस्र में आईबीएसएफ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप पर किया कब्जा। भारत की जूनियर हॉकी टीम एशिया कप के फाइनल में सेमीफाइनल में जापान को 6-1 से रौंदा। लंदन में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचे रॉजर फेडरर, जोकोविच से होगी खिताबी भिड़ंत। सेमीफाइनल में वावरिंका को सीधे सेटों में मात दी। 13 नवंबर के आतंकी हमले से उभरा पेरिस, क्रिसमस के लिए खरीदारी करने बाजारों में निकले लोग। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान कॉकपिट में पायलट ने लगाए ठुमके। कैटरीना के अफगान जलेबी गाने पर किया डांस। लाहौर एयरपोर्ट पर उड़ान से ठीक पहले पायलट के सामने आई लापरवाही। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो, जांच के आदेश।